मैम, वुमेंस डे की बात की जाए तो मतलब कि वुमेंस डे आ रहा है। सो आप बीइंग अ वुमेन, आप कितना आप किससे इंस्पायर्ड हुई हैं? किससे एज इन किस किस विमेन से? किस वुमेन से इंस्पायर्ड हुई? ऑब्वियसली हर कोई अपनी माँ ही बोलेंगे इस जी। क्षेत्र में। योर मदर इज योर फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंस्पिरेशन एंड मेरे लाइफ में भी मेरी माँ बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरी माँ ही वो इंसान थी जो बहुत ही कम उम्र में मुझे उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि भाई तुम्हें सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है। ऑफकोर्स मैं नहीं जानती थी कि मैं एक अभिनेत्री बनूंगी, बट उनका ये कहना था तुम जिस भी फील्ड में क्यों ना जाओ, भले ही 100 रुपये कमाओ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, विच आई थिंक इज वेरी वैलिड फॉर टुडेज वुमेन कि आपको इंडिपेंडेंट होना है। भले ही आप 2 रुपये कमाओ या 20 रुपये कमाओ, इरिस्पेक्टिव यू शुड हैव योर ओन आइडेंटिटी। और ये एक सीख मेरी माँ ने मुझे बहुत ही कम उम्र में दे दिया था। सो आई ऑलवेज न्यू आई हैव टू बी अ वर्किंग वुमन। ऑफ कोर्स आई थिंक जो मल्टी फैसेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ बीइंग अ वुमन ये है कि आप मल्टीटास्क करते हो, बहुत सारे रूल्स निभाते हो, बैलेंस करते हो फैमिली एंड वर्क को, वो भी मेरी माँ ने मुझे सिखाया हुआ है। सो फॉर मी माई फर्स्ट इंस्पिरेशन इज ऑफ कोर्स मेरी माँ। मैम, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस आना चाहिए, क्या इंक्लूजन होना चाहिए वुमेन आर्टिस्ट को लेके या वुमेन स्टार्स को लेके? आई थिंक अगर आप ओवरऑल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें, एक ओवरऑल पिक्चर अलग है, टीवी में थोड़ा बहुत अलग पिक्चर है, बिकॉज टीवी जनरली नोशन है इज अ लिटिल मोर वुमेन ओरिएंटेड, बिकॉज शोज हमारे मोर वुमेन बेस्ड है। सो दैट वे आई थिंक टीवी में वुमेन are in a good position because most of the stories are told from a woman's perspective. But overall, अगर entertainment industry की बात करें, there is one actor, I really am a huge fan of, और more than fan I would say I get inspired by, that's Priyanka Chopra Jonas, and उनकी बहुत सारे interviews में सुनती हूँ, and हाल फिलहाल ही कुछ टाइम पहले उन्होंने बोला था, उन्होंने जो एक नया सीरीज किया था where she got unequal pay grade. I think that is something हम सबको vocalize करना चाहिए कि largely entertainment industry, especially फिल्मों में, I think a lot of the male actors get paid way more than the women counterparts. So I think that's something even I would be pretty vocal about, that we have equality when it comes to payments. मैम, वुमेंस डे की बात की जाए तो आप अपना वुमेंस डे कैसे सेलिब्रेट करती हैं? मैं अलग से तो कुछ नहीं करती, वो ये सवाल आपको मेरे पति से पूछना चाहिए। He should be celebrating the women in his life, but it's just another regular day. I am a proud woman, and for me, लोग ऐसे women empowerment की जब बात करते हैं, feminism की जब बात करते हैं, उसमें भी मैं ये बोलती हूँ कि आजकल एक concept of pseudo feminism भी आ गया है, where feminism is sometimes tweaked in a wrong fashion. For me, मेरे दिमाग में a sense of being a feminist is having equality. Of being a better human first. So मैं ये नहीं बोलती कि मैं औरत हूँ तो मुझे मर्द से ऊपर रखिए, मैं ये बोलती हूँ कि औरत और मर्द को दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। That's my sense of being a feminist or of about women empowerment. जो वो sense I think मैं 365 days celebrate करती हूँ, and I'm very lucky that the men in my life, whether it's my father, my husband, my brother, उनकी भी वही परवरिश है, they also celebrate. So हम वो equally, the women in the family celebrate the men, and the men in the family celebrate the women. And that's how we celebrate each and every day. मैम, हिस्ट्री की बात की जाए तो ऐसी कौन सी वुमेन है जिसको आप जो है पर्दे पे उतारना चाहेंगे? ऐसी कौन सी वुमेन सेलिब्रिटी जिसका पर्दे पे उतारना चाहेंगे? As an historic character? हाँ, हिस्टोरिक कैरेक्टर। ऐसे तो बहुत सारे हैं, you can't just name, but of late क्योंकि मैं विंध्या कर रही हूँ, विंध्या देवी in विंध्या देवी is very fierce. I think वो fierceness I think Rani Lakshmibai में है. So obviously something like that, it's that power packed, and we know the history of Rani Lakshmibai. She was an amazing woman. So yeah, I mean immediately दिमाग में उन्हीं का नाम आ रहा है। मैम, एक लास्टली एक कोई गाना वुमेंस डे के ऊपर अगर आपको डेडिकेट करना चाहें? गाना नहीं, आज मैं गाने की हालत में नहीं हूँ, मैंने बहुत हेवी ड्यूटी सुनी है, मेरी आवाज़ बैठ गई है। बट माई बेस्ट विशेस टू एवरीबडी, टू नॉट ओनली टू द वुमेन, टू इवन द मेन, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रेज आवर बॉयज, उनको सिखाना कि आप औरतों का लिहाज करें, रिस्पेक्ट करें, सेलिब्रेट करें, एंड सेम गोज टू वुमेन एज वेल। टू ऑल माई वुमेन फेलो वुमेन मैं यही बोलूँगी, लेट्स टॉक अबाउट इक्वालिटी एंड नॉट कि ऊपर नीचे होना चाहिए। एंड हैप्पी वुमेन्स डे टू एवरीवन।